बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को 5 दिनों का दिया गया अल्टीमेटम। धर्मांतरण, लव जिहाद और गो तस्करी को लेकर साधु संत सड़कों पर। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से डीसी ऑफिस तक निकाला गया विरोध मार्च। खट्टर सरकार के खिलाफ आरएसएस, बीएचपी और गोरक्षा दल का हल्ला बोल। मैं आचार्य योगेंद्र महाराज, अध्यक्ष गोरक्षा दल हरियाणा। और ये जो प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, ये वैसे तो प्रत्येक भारतवासी के लिए शर्मनाक बात है। जिस देश में राम और कृष्ण का नाम लिया जाता है, जिस देश में राम और कृष्ण के मंदिर बनते हैं, उस देश में राम और कृष्ण की गौ माता को मानने वालों पर हमले होते हैं। और ये घटना जो बीती रात घटी है, हमारे 3 गोरक्षक भाई मेदांता हॉस्पिटल में मृत्यु की जंग लड़ रहे हैं, वो घायल हैं। तो उसके लिए हम आज इस बेशरम सरकार मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी सरकार जिस शास्त्र को हम लोग मानते हैं, गीता, रामायण, महाभारत को, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो राजा अपनी प्रजा को और उस प्रजा की संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाए, उस राजा के गले में भारी पत्थर बांध करके गहरे नदी या समुद्र के पानी में छोड़ देना चाहिए। तो राजा तो खट्टर साहब हैं। खट्टर साहब हैं। तो खट्टर साहब या तो कुर्सी से उतर के नीचे आ जाए, अपना इस्तीफा दे दे, नहीं तो इस मेवात क्षेत्र से गो हत्या बंद कर दे। और नहीं तो ज़्यादा दिन नहीं है, सर खट्टर साहब को नीचे आना पड़ेगा और अगली बार इस हरियाणा से बीजेपी पार्टी का सफाया हो जाएगा। सरकार तो आपकी है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। कही जाती है कि आचार्य जी आप लोगों ने ही सरकार को बनाई है। आज इसी सरकार, अपने ही सरकार के खिलाफ आप लोग मोर्चा खोले हुए हैं रोड पे। ये सरकार हमारी नहीं है, इस सरकार को हमने अपना माना था, लेकिन इसने हम हिंदुओं के साथ गहरा आघात किया है। और जिन बलिदानियों ने बलिदान दिया था, उन बलिदानियों की एक विचार था आज़ादी के समय कि इस देश से गो हत्या बंद होगी और देश आज़ाद होगा। उनकी अरमानों को इन्होंने हत्या की है, इसलिए ये हिंदुओं की सरकार नहीं है। चलिए, एक प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट, इससे पहले भी कई प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन क्या इसका अंत क्या है? क्या यही आपको प्रोटेस्ट करना है, ज्ञापन देना है? इसमें रोक कैसे लगेगी, उसको लेकर क्या कर रहे हैं आप? देखिए, संघर्ष हमेशा चलते रहते हैं। राम और कृष्ण के समय भी संघर्ष था और चाणक्य के समय में भी संघर्ष था, और उसके बाद भी संघर्ष देश में चल रहा है। संघर्ष तो हम करेंगे, परंतु संघर्ष करने वाला रहेगा, जिसके खिलाफ संघर्ष वो नहीं रहेगा। आने वाले समय में यदि गो हत्या इस हरियाणा में बंद नहीं हुई तो बीजेपी पार्टी हरियाणा में दिखाई नहीं। कोई अल्टीमेटम भी, कोई टाइम लिमिट भी है? अल्टीमेटम हमारा, इन जो गो तस्करों ने जो हमला किया है, इनको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। और सरकार का अल्टीमेटम यही है कि आने वाले समय में बीजेपी पार्टी यहाँ हरियाणा में नहीं आएगी। देखिए, सबसे जो लव जिहाद है, धर्मांतरण है, ये मेवात में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। गोकशी तो है ही, लेकिन धर्मांतरण के मुद्दे भी सामने आ रहे। और अभी 15 अगस्त गया है, मुझे बड़ा दुख होता है कि जो मेवात है, ये गांधी जी के बीज बोए हुए हैं। क्योंकि गांधी जी ने घासेड़ा में लेट गए, मुसलमानों को नहीं जाने दिया। क्योंकि देश का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पे हुआ था। जो मुसलमान है पाकिस्तान में जाएंगे, जो हिंदू यहाँ रहेंगे। ये लोग, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो मुसलमान जो भारत में, इन सब के पूर्वज हिंदू थे। आप 300 साल पहले हाँ जाएंगे, लेकिन इससे बड़ी दुख की बात यह है, जो सब मुसलमानों के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे जो इस देश का अन्न पानी खाते हैं, लेकिन नारे लगाते हैं अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के। ऐसे मुसलमानों की बुद्धि को ठीक करने के लिए मोदी जी को जैसे कोरोना की दवाई निकाली, कोई दवाई ऐसी निकालनी चाहिए जिससे वो भारत माता की जय बोलने लग जाए। अभी पानीपत में भी एक घटना हुई है, जब 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जा रहा था मस्जिद में, कुछ स्थानीय लोग थे, तो वहाँ के मौलवी ने वंदे मातरम बोलने से मना कर दिया। रिकॉर्डिंग है, देखिए कितना बड़ा दुख का बात है। इसलिए जो लव जिहाद हो रहा है मेवात में, ये कहीं न कहीं सरकार टोटली इसमें फेल है। नहीं, जब मौलवी धर्म परिवर्तन करा देते हैं, कई ऐसे मामले आते हैं, हिंदू जो धर्मावलंबी हैं
क्या वो केवल सड़कों पर उतरेंगे, केवल डीसी को ज्ञापन देंगे, सरकार को अल्टीमेटम देंगे, या इनका भी कुछ कर्तव्य है, कुछ करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करते हैं हमारे तो आखिर बच्चे, कर क्यों नहीं रहे हैं? करते हैं। जहाँ हमें पता लगता हम जाते हैं, जो बच्चे ज़बरदस्ती हुई है उनको न्याय दिलाते हैं, संघर्ष करते हैं, हर तरह का संघर्ष करते हैं। आप जहाँ भी सूचना मिलती हम जाते हैं, क्योंकि हम खाली सड़कों में नारेबाजी नहीं करते बल्कि धरातल पे काम करते हैं। जैसे ही पता लगता हम पहुँचते, जैसे आज घटना हुई, कल ही हम लोग आगे थे सब लोग, और ये इतने बच्चे आप देख रहे सब जगह से आ रहे गौ माता